सही। Mahal, what are you doing? साइड फैक्ट हम कर रहा हूँ मैं। Stupid. ऐसे साइड फैट नहीं कम होता। तुम भी करो, बड़ा मजा आया। डू दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटलेक्ट, वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहा है बहुत अरसे तक। वो ये है कि हमारे लव हैंडल्स, जो हमारे ओब्लिक्स होते हैं, जो हमारा साइड फैट होता है, इसे कैसे ख़त्म किया जाए। देखें, सबसे पहले मैं जो बात हर वीडियो में शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपका 70% 60% आपके डाइट न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर वो ऑन एट पार है, अगर वो ऑन पॉइंट है, तो उसके बाद आज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके साइड फैट ख़त्म करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जहां मैंने बात की बॉडी वेट की, वहां सबसे पहले आपके आते हैं प्लैंक्स। क्योंकि प्लैंक्स में आप क्या करते हैं, प्लैंक्स में आपका बॉडी एक आइसोमेट्रिक मूव है। आइसोमेट्रिक मूव में आपको वो खुसूसियात मिल सकती हैं, वो फ़ायदे मिल सकते हैं जो आपको 20 मिनट 30 मिनट ट्रेडमिल पर भाग के भी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आप अपना बॉडी वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी रेजिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही बेसिक सिचुएशन, बहुत ही बेसिक प्लैंक बताऊँ आपको, साइड प्लैंक जो कि साइड फैट्स कम करने के लिए होती है, तो वो कुछ इस तरह से है। जैसे आपने अपनी कोहनी ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि आपके शोल्डर से परपेंडिकुलर रहे। इट शुड बी 90 डिग्री। यहाँ ना रहे वो फ़ायदा नहीं है, और इतनी कम भी ना रहे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये डायरेक्ट आपके शोल्डर के नीचे आए एंड यू हैव टू स्प्रेड योर लेग्स लाइक दिस, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और उसके बाद आपको इसको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, देखें, यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका ये जो पूरा हिस्सा है और पूरे ग्लूट्स हैं, जो आपके ये बैक साइड है, आपके एब्स हैं और आपके पेल्विस है, ये सारा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब पूरे कोर को सपोर्ट मिलनी चाहिए आपकी पूरी बॉडी को इस कोर से। इसको स्क्वीज़ करना चाहिए। अब बहुत से लोगों से स्क्वीज़ नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं। इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, एक बहुत ही छोटी सी ट्विच है, छोटी सी टिप है जो अप्लाई करने से आप बहुत बड़ा फ़ायदा अचीव कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी आप प्लांक में जाएं तो अपने हिप्स को ऊपर की तरफ, छत की तरफ पुश करें। ये पुश करने से दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके ग्लूट्स, आपके एब्स और आपके पूरा जो हिस्सा है ये ऑटोमेटिकली स्क्वीज़ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका ये जो वाला हिस्सा है, ये ओब्लिक जो है, ये लव हैंडल जो है, ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के पुल को रेजिस्ट कर रहा है। आप जितना इसको ऊपर लेके जाएंगे, इससे अच्छा तीसरा फ़ायदा क्या है, आपकी बॉडी जो सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम लाइन में होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बल्कि एक्सेस ही हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप पुश करेंगे, आपका ये ओब्लिक ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब आपको इसको होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, however long you can। इस वर्कआउट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये दिखता बहुत आसान है, लेकिन अपने बॉडी वेट को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो मैंने एक पार्टिसिपेंट के थ्रू आपको समझाया था, फीमेल पार्टिसिपेंट के थ्रू, कि वो किस तरह पुशअप्स कर रही थी, किस तरह प्रोग्रेस कर रही थी। इस चीज़ को भी प्रोग्रेस चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आप नॉर्मल वेटेड पर्सन भी हैं, तो आपको कम से कम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का प्लांक होल्ड करना चाहिए। और होल्ड करने के अलावा स्क्वीज़ करना चाहिए। देखिए, स्क्वीज़ का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। और इसी तरह आप देखें, आपके ओब्लिक्स जब काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे बेटे ने शुरू में डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ लोग ऐसे सिंपल खड़े होके मतलब स्टैंडिंग वे में अपने 2 डंबल्स लेते हैं, एक इधर एक इधर। देखें, उससे होता कुछ नहीं है। उससे जो काम ये ओब्लिक कर रहा है वही काम ये ओब्लिक कर रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं इंक्रीज़ हो रहा। दोनों ओब्लिक्स का जो दोनों असरात हैं एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। इस प्लांक पोजीशन में जब आप इस ओब्लिक से काम लेते हैं, इसको ऊपर पुश करते हैं, तो इसका सारा का सारा प्रेशर इसको रेजिस्ट करना होता है, डाउनवर्ड पुल को रेजिस्ट करना होता है। यही आइसोमेट्रिक मूव की खूबसूरती है। आपको इसी को यूज़ करना है, इसको होल्ड करना है, ठीक है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ट्राई टू हैव अ टारगेट इन योर माइंड। एक स्टॉप वॉच अपने साथ रखें और इसको इस पोजीशन में, स्क्वीजिंग पोजीशन में रखें। तकरीबन 45 सेकेंड्स। आप जब इस काबिल हो जाएंगे, आप 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। देन देयर इज नीड टू प्रोग्रेस, टू लेवल अप। अब वो लेवल अप कैसे करना है? वो लेवल अप इस तरह करना है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप 30 सेकेंड या 45 सेकेंड या 60 सेकेंड्स तक एक साइड प्लैंक को होल्ड कर सकते हैं, तो अब आपको लेवल अप करना है। लेवल अप आप उसको वेटेड कर सकते हैं।
वेटेड कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 10 kg का डंबल है, यू कैन टेक अ 5 kg। आप किसी छोटे बच्चे को साइड पे बिठा लें, जैसे मैं अपने बेटा बेटी को अक्सर बिठा लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ये रखा, उसी पोजीशन पे आप आए और अब आपको इस डंबल को यहाँ रखते हुए इसको होल्ड करना है और ऊपर अब इसको होल्ड करना है। अब इसको आप वही टारगेट आपका है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, 45, 60। आई कैन होल्ड दिस वेट ऑफ 10 kgs फॉर 60 सेकेंड स्ट्रेट। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस आई है वक्त के साथ साथ, वरना पहले 15 सेकेंड भी मेरे लिए अपने बॉडी वेट पे अजाब हुआ करते थे। तो ये एक तरीका है प्रोग्रेस का, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अप्लाई कर सकते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो होगा ये कि आप इसी साइड प्लैंक को थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए अपने आप इस टांग को उठाएंगे और इसको नीचे करेंगे, ऐसे और ऐसे। ये स्क्वीज आपको वैसे ही रहना है और इस लेग से आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, ऐसे। दूसरा तरीका ये, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये चेयर मेरे पास है, मैं एक पाँव ऊपर वाला पाँव इस चेयर पे रख दिया, दूसरा पाँव नीचे रखा, और अब मैं स्ट्रेट लाइन में, ये जो मेरी पूरी लाइन है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, और इसको अभी भी मैं स्क्वीज़ करूँगा ऊपर की तरफ ताकि ये ऑब्लिक अभी भी काम करे। तो ये तीसरी वेरिएशन है जो कि आपके प्लैंक्स को और इफेक्टिव करती है। चौथी एक और टेक्निक ऐसी है कि अब आप दोनों पैर बेसिकली चेयर पर रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसको कोशिश करना आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्रीज पे है। ठीक है, ये और ये। अब आपको अपने हिप्स को, अपने स्कोर को स्क्वीज करके रखना है इस तरह से, और डाउनवर्ड पुल को रेजिस्ट करना है दोबारा। इसमें एक चीज़ आप क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन दिस थिंग, जिससे आपके एक ओब्लिक क्रंचेस का लेवल आप अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपने नॉर्मल प्लैंक्स को एडवांस करने के लिए, विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी फैंसी इक्विपमेंट, आपके पास सबसे बड़ा फैंसी इक्विपमेंट आपका अपना बॉडी वेट है जो आप यूज़ ही नहीं करते।